अनुमान प्रमाण माने उपपत्ति प्रमाण नहीं। इसमें श्रद्धा का बल बहुत चाहिए और लेकिन तर्क की पूरी अनुमति है, तर्क करना चाहिए, पाचन तभी होता है ठीक से। तो वो हमने देख लिया एक तरह से। प्रक्रिया क्या, नियंत्रण क्या, नियंत्रण है तो शासक की आवश्यकता तो फिर रहेगी। और किस देव से कौन सी इंद्रिय पर शासन हो रहा है तो इसका भी यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख हुआ। जहाँ तक अंतःकरण के नियंत्रित होने का प्रश्न है उसको भी आप थोड़ा देख लो। अंतःकरण में भी इंद्रियों का तो मैंने बोल दिया था। अंतःकरण में जो व्यवहार होता है वो भी बिल्कुल नियम पूर्वक होता है। हाँ, देखो दुखद वस्तु का लोभ नहीं हो सकता। आप चाहें भी तो उस वस्तु का लोभ नहीं कर सकते जो दुखद है, वो एक नियम है। लोभ होता है उस वस्तु का जिसको बुद्धि ने ये मान लिया कि ये सुख देने वाली है। लोभ माने क्या? अधिक से अधिक संग्रह करवाने वाली वृत्ति। तो बुद्धि ने ये तय किया कि यह चीज सुखद है और इसके बाद उसके बाद अनुगामी वृत्ति है लोभ कि चूंकि ये सुखद है इसलिए इसको जमा करो, इसलिए इसका संग्रह करो। चूंकि धन सुखद है इसलिए इसका संग्रह करो। चूंकि पद प्रतिष्ठा सुखद है इसलिए इसका संग्रह करो। ये चूंकि अगर हटा देंगे तो इसलिए गायब हो जाएगा। द्वेष होता है दुखद के प्रति, सुखद के प्रति द्वेष हो नहीं सकता। स्मृति होती है परोक्ष की, प्रत्यक्ष की स्मृति हो नहीं सकती। देखो अंतःकरण को हम समझते हैं कि वो कैसा भी व्यवहार करेगा सो नहीं है, सो बिल्कुल नहीं है। अब इस समय आप मेरी स्मृति तो कर ही नहीं सकते। इस समय प्रमाण व्यापार हो रहा है तो प्रमा की उत्पत्ति होगी, स्मृति की नहीं होगी। मत संबंधी प्रमा आपको उत्पन्न होगी, मत संबंधी स्मृति नहीं आवेगी। देखो हमारे काम्य वस्तु में, काम्य वस्तु की प्राप्ति में जो बाधा पहुंचावे उसी पर क्रोध आवेगा। उसमें जो सहयोग करे उस पर क्रोध नहीं आ सकता। अब क्या है ये भी तो एक नियम हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं तो दो चार दृष्टांत देता हूं। ऐसे तो हर वृत्ति के लिए नियम है। जो भी भाव आपके भीतर आता है वो सब नियमानुसार होता है। देखो अज्ञात की इच्छा नहीं हो सकती, ये भी एक नियम है। इसलिए विज्ञापन की प्रासंगिकता है। विज्ञापन क्या करता है? आपको जानकारी देता है जिससे कि आपके भीतर इच्छा उत्पन्न हो सके। इसी नियम को आधार बना के वाचस्पति मिश्र जी ने ब्रह्म सूत्र के पहले ही सूत्र पर बहुत आपत्तियां कर दी। बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हो गई भाई? क्योंकि अज्ञात की तो जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं। जिज्ञासा में इच्छा, सन प्रत्यय इच्छार्थक होता है। आप समझते हो? अभी आएगा कभी आपका जैसा पुण्य प्रताप हो।
आप लोग उसको जुटाइए अच्छी तरह से, गंवाना नहीं, तब बात बनेगी। एनीवे, तो अब देखो वो प्रश्न कर दिया उन्होंने कि जिज्ञासा में ज्ञान की इच्छा क्यों हुई, उसका हेतु क्या है। अज्ञात है अगर ब्रह्म, तो अज्ञात की तो इच्छा ही नहीं होती। बहरहाल हमारा विषय तो ऐसा है कि अंतःकरण नियमानुसार ही व्यवहार करता है, अंतःकरण के व्यवहार के ऊपर बिल्कुल नियमों का शासन है। ठीक है, तो नियंत्रण, नियम, शासन, मर्यादा, यह तो अनुभव सिद्ध है। अब वो किसका नियंत्रण है, ये बात फिर शास्त्र से पता चलती है, और उन्हीं का नियंत्रण हो सकता है, यह बात अनुमान से भी जानी जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि चित्त में स्मरण वृत्ति होती है, चित्त में जितनी भी हमारी अनुभूतियां हैं सब सुरक्षित होनी चाहिए, तो सुरक्षा, संरक्षण, पालन करने वाले हैं भगवान अच्युत, विष्णु भगवान। अहंकार शांति भी करता है और रुलाता भी है, तो शंकर ज्ञान के देव हैं ब्रह्मा, तो वही बुद्धि के देव हो सकते हैं। और सोम है ना ये चंद्रमा, मन को आह्लाद करता है, और ये तो बाकी साधारण विज्ञान के लोगों ने भी मन से चंद्रमा का संबंध देखा हुआ है। इसलिए थोड़ा विचार करते हैं तो ये संबंध भी स्पष्ट हो जाते हैं। कुल मिला के बात इतनी हुई कि विषय है सामने, इंद्रियां हैं, इतने मात्र से काम चलता नहीं, ऐसा हमारे वेदांत का कहना है। इनके पीछे अधिदैव सत्ता का होना अति आवश्यक है, और ये वेदांत की अपूर्वता है। अपूर्वता माने क्या, यूनिकनेस, अपूर्वता है। ये आपको बाकी विचारक लोग नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इस पर और भी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि इतना पर्याप्त है। अब आगे चलते हैं। क्या बोलते हैं, अत्रापि, अत्रापि माने इस जागृत अवस्था में, स्थूल शरीर की अवस्था में, अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्ट्योः तद उपहित विश्व वैश्वानरयोश्च अभेदः। ये मुख्य वाक्य है। अत्रापि अनयोः अभेदः। बहुत छोटा वाक्य बनाना चाहे तो इतना कर लें, अत्रापि अनयोः अभेदः। इस जागृत अवस्था में स्थूल शरीर के स्तर पर भी इन दोनों में अभेद है। इसको बोलते हैं आकांक्षा पूर्वक विवरण करना, आकांक्षा पूर्वक अर्थ शोधन करना। आकांक्षा क्या लगाई कि किन दोनों में। हाँ, तो देखो स्वयं हमारी बुद्धि उत्तर देगी या शास्त्र देखने की इच्छा होगी। इसको बोलते हैं आकांक्षा पूर्वक अर्थ शोधन। आपने मुख्य वाक्य तो पकड़ लिया, अत्रापि अनयोः अभेदः। तो भाई अनयोः में कौन दोनों आते हैं, तो बोले तो स्थूल समष्ट्योः तद उपहित विश्व वैश्वानरयोश्च। तो बोले स्थूल व्यष्टि समष्ट्योः, स्थूल व्यष्टि शरीर और स्थूल समष्टि शरीर में, माने उपाधि में। यहां उपहित की अभी बात नहीं कही गई, क्या कहा गया, उपाधि में। स्थूल व्यष्टि समष्ट्योः,
स्थूल व्यष्टि शरीर में और स्थूल समष्टि शरीर में अभेदः। इतना ही नहीं, तद उपहित, और इन दोनों में जो उपहित है कौन है वो? विश्व वैश्वानरयोश्च। देखो, विश्व नाम है उपहित का, उपाधि का नहीं। वैश्वानर नाम है उपहित का, चेतन का। तो उपहित का भी अभेद है और उपाधि का भी अभेद है, ऐसा आचार्य बोलते हैं। स्थूल स्तर पर भी उपहित का भी अभेद है और उपाधि का भी अभेद है। अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टयोः तदुपहित विश्व वैश्वानरयोश्च अभेदः। कथम अभेदः? तो बोलते हैं वन वृक्षवत् तद अवच्छिन्नाकाशवच्च। देखो, ये उपाधि और उपहित दोनों का एक साथ उल्लेख कर दिया। वन वृक्षवत्, तो जैसे वन एक व्यष्टि उपाधि है और वृक्ष ये समष्टि उपाधि है। इन दोनों में जिस प्रकार का अभेद होता है और वृक्षावच्छिन्न आकाश में और वनावच्छिन्न आकाश में जिस प्रकार का अभेद होता है, बोले ये किस प्रकार का अभेद है? बोले मैंने दृष्टांत दे दिया, अब आप मनन करो उस पर। हमने तो ये कहा कि जिस प्रकार का अभेद वन वृक्ष में है या दोनों के अवच्छिन्न आकाश में है, ठीक उसी तरह से है व्यष्टि स्थूल शरीर और समष्टि स्थूल शरीर में अभेद है, और व्यष्टि में उपहित चेतन और समष्टि में उपहित चेतन में अभेद है। बस दूसरा दृष्टांत दिया उन्होंने, जलाशय जलवत। जैसे जलाशय और जलकणों में अभेद है और जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और जलकणों में प्रतिबिंबित आकाश में अभेद है, तद्वत बिल्कुल ऐसा ही पूर्ववत अभेदः। तो ये अभेद जो है हमने बताया था आपको, ये भेदाभेद संबंध हो गया, अथवा ऐसा बोलते हैं इसको भेद सहिष्णु अभेद, ऐसा भी बोलते हैं। अंग अंगी का जो अभेद है ऐसा भी है। अच्छा, तीन जगह अभेद बताया उन्होंने। कारण शरीर के स्तर पर भी अभेद है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी अभेद है और स्थूल शरीर के स्तर पर भी अभेद है। क्या कहना चाहते हैं कि वो औपाधिक स्थिति में भी जब हम उपाधि सहित हों, जब हम अपने आप को विश्व मानते हैं, तेजस मानते हैं या प्राज्ञ मानते हैं, है ना, उस समय भी भेद को पूरी तरह से स्वीकार करना वो शास्त्र सम्मत नहीं है, विचार सम्मत नहीं है। चूंकि हम सृष्टि प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझते, उस पर ध्यान नहीं है, इसलिए कदाचित मनुष्य अथवा कोई भी कहिए, लेकिन अब चूंकि हम मनुष्य हैं इसलिए मनुष्य के लिए ही बोलेंगे, तो मनुष्य कदाचित शेष से अपने आप को बिल्कुल अलग थलग अनुभव करता है, काट लेता है या कटा हुआ अनुभव करता है, है ना। तो यह जो समझ है वो गलत है और इस समझ से उत्पन्न जो अप्रोच है वो भी गलत है।
ये अभेद कहने का एक प्रतिफल है, फलित है। जब हम विराट से इस शरीर को बिल्कुल अलग समझते हैं, है ना, तब वो भयंकर भूल है। ये तो विराट का हम हिस्सा तो हैं, विराट के हम अंश हैं। विराट के बिना हमारा जीवन नहीं है। आप देखो ना, तो जिस वायु में मम बुद्धि नहीं है वही हमारा प्राण बनती है। अब आप कहो कि हम अलग हैं और आप अलग हो, वो ठीक है क्योंकि भेद सहिष्णु तो है, लेकिन अभेद कितना है उसको तो देखो आप। श्वास तो विराट की लेते हैं, अन्न भी जो हमारा ममता का विषय नहीं है ना। महाराज जी बोलते थे दुनिया अजीब है, थाली में जब तक अन्न है तब तक इदम है। बोले इदम भोजनम। अब आपने भोजन कर लिया तो वो अहम हो गया। और फिर विसर्जन से इदम हुआ, तो वो बोले कि या तो भाई सबको ही इदम बोल दो, या तो सबको अहम बोल दो। ये कैसी लीला चल रही है आप देखो। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से इदम इदम करके भासती है, इदम यह है, ये अहम नहीं है। तो उसी से यह शरीर बनता है, ठीक है ना, लेकिन ये अहम हो गया। ऐसी सब चीजें हैं। जब जब आदमी ने प्रकृति से, विराट से अपने आप को तोड़ा, काटा, तो बहुत दुखी हुआ वो। उसकी अप्रोच तो विध्वंसक हो गई और स्वयं दुखी हुआ वो। कभी अकेले टहलते हुए या बैठे हुए आप इस अनुभूति को जागृत करो, या इस अनुभूति में थोड़ा सांस लो कि जिसको मैं कह रहा हूं वो इस समूची सृष्टि का एक नागरिक है, अंश है। आपकी भाषा में मैंने नागरिक बोल दिया, अंश है, नागरिक है। आई एम ए सिटीजन ऑफ द होल यूनिवर्स। ऐसा एक अनुभूति में सांस लो। आदमी बड़ा मुश्किल है, राष्ट्र का मैं नागरिक हूं ऐसा भी बहुत बार समझता नहीं है, है ना। बहुत छोटे से हम तादात्म्य करते हैं और यह छोटा भाव इतना दूर तक चलता चला जाता है कि हम केवल देहवादी हो जाते हैं। राष्ट्रवादी नहीं, प्रांतवादी भी नहीं, और तो क्या बताऊं, परिवारवादी भी नहीं। अभी आजकल थोड़ा ऐसा चलता है। क्या है भाई? बोले देहवादी हूं। अब ये वेदांत के व्याकरण के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि अभेदः लिखा है ना। केवल देहवादी होने का क्या मतलब है? जितने देहवादी हैं इन्हीं लोगों ने सृष्टि में महाराज को हराम मचा दिया। सारी व्यवस्था तोड़ी, समाज बिगाड़ा। परिवारवाद भी उनसे संभलता नहीं, क्योंकि परिवार के लिए भी तो बहुत त्याग करना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। ये मैं साहित्य बोल रहा हूं, व्याकरण तो अभी आपने पढ़ लिया। ये उपाधि में और उपहित में अभेद है, तो अभेद को कैसे जिया जाए? यह आत्मदृष्टि से अभेद तो नहीं कहा, ये किस दृष्टि से? उपाधि दृष्टि से भी अभेद है। इसलिए जब हमारा औपाधिक व्यवहार हो रहा है उस समय भी हमको भेद का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस व्याकरण पर फिर आप समझिए धर्मशास्त्र का कुछ सिद्धांत निष्पन्न हो गया। क्या है वो?
कि विराट विरोधी निजी हित गलत है। मैं वे प्रतीक्षा कर रहा था कि ये सारा भेद पहले हो जाए तब इस पर चर्चा करें। देखो जी, आदमी का एक व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, व्यावसायिक जीवन है, और जिस समाज में वो रहता है वो सामाजिक जीवन है, और जिस राष्ट्र में रहता है तो उसका भी उसके साथ लगाव होने से राष्ट्रीय जीवन भी है, और जिस विश्व में रहता है उस विश्व के साथ वैश्विक जीवन भी है। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आदमी को अपने कर्तव्य करने चाहिए और बस। वो तो ठीक है, लेकिन कर्तव्य का संबंध होता है कर्ता से, और आप किस प्रकार के कर्ता हो, आपके पास क्या क्या भूमिकाएं आई हुई हैं, इसका एक बार ध्यान तो कर लेना चाहिए ना। मैं व्यक्ति हूं, एक भूमिका है, फिर परिवार में मेरी भिन्न भिन्न भूमिकाएं होती हैं, तदनुसार कर्तव्य आते हैं। व्यवसाय में मेरा एक पद होता है, वहां मेरी भूमिका होती है, जो भी व्यवसाय प्रोफेशन करते हैं। फिर समाज में मैं रहता हूं और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, तो वहां भी मेरी कोई भूमिका बनती है। समाज से हमने इतना लिया है उसको वापस करना चाहिए, ये भी एक भूमिका है। और राष्ट्र से सब कुछ मिला है, पढ़ाई लिखाई से लेके विकास का जो भी तंत्र खड़ा होता है वो राष्ट्र ही खड़ा करता है ना। तो उसके साथ भी हमारी भूमिका है। और आप मानते ही हो कि जिस विश्व में हम रहते हैं, अगर वो गर्म हो रहा है तो हमें भी गर्मी लगेगी। आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो इतने सारे हमारे व्यक्तित्व हो गए, आप चाहें तो इसको लिख लें, व्यक्तिगत से लेके वैश्विक तक। अब इनमें सारे व्यक्तित्वों में सामरस्य हो, इसको बोलते हैं कर्तव्य निर्वाह। इन सारे व्यक्तित्वों में सामरस्य को बना रखना, इसके लिए चाहिए आपको एक बहुत गहरी परिपक्वता। यू रिक्वायर अ डीप मैच्योरिटी एंड एनालिटिकल माइंड, क्योंकि बहुत बार एक व्यक्तित्व का दूसरे व्यक्तित्व से झगड़ा हो जाता है। कोई आदमी प्रोफेशनल बहुत अच्छा है, परिवार में फेलियर है, होता है ना। परिवार में सफल है, व्यवसाय के साथ बिल्कुल महाभ्रष्ट है। हाँ, क्या हो रहा है देख लो। व्यक्तिगत जीवन पर बहुत ध्यान है, पारिवारिक जीवन नहीं ठीक रखते। देखो, जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति कोई संवेदना ही नहीं है। सोशली इग्नोरेंट, प्रोफेशनली वेरी कॉम्पिटेंट, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। देयर इज नो सोशल लाइफ एट ऑल, ओनली प्रोफेशनल। ये तो क्या कहना चाहिए, कर्जदार हो, समाज के कर्जदार हो, आपने उनसे इतना लिया है और आप उनका ध्यान ही नहीं रखते। यू हैव टू कंट्रीब्यूट। समाज रहने लायक तभी होता है जब उसमें रहने वाले लोग एक खूबसूरत समाज का निर्माण करते हैं। राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है, केवल प्रोफेशनल हैं, ऐसा कैसा चलेगा। अच्छा, तो ये मैं तो संक्षेप करूं इसको कि ये जो हमारे 6-7 व्यक्तित्व हैं, इनमें समरसता अगर हो जाए
तो आप समझो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती, औपाधिक स्तर पे, है ना। लेकिन अगर नहीं हो, मान लो ये झगड़ा भी होता है ना, कभी कभी नहीं होता है, तो किसके बदले किसकी कुर्बानी की जाए? अब करना पड़ेगा, जब क्योंकि झगड़ा है, मिटाए मिटता नहीं, तो किसी के लिए किसी की कुर्बानी करना पड़ेगा। तो बोले तो हम अपने परिवार के लिए देश का ही बलिदान कर देंगे। ये आया भेद। देखो, वृक्ष अपने को बचाने के लिए वन कटवा दे, हुआ ना ऐसा? जब जब ऐसा लोगों ने किया है तो देश गुलाम हुए हैं, कितना यातना और पीड़ा आई है समाज में, पराभव हुआ है। ये स्वार्थी लोग क्या भेद बुद्धि से ही तो करते हैं, और क्या? उन्होंने उपाधि का, व्यष्टि समष्टि का अभेद नहीं समझा। नियम ये निकला कि व्यष्टि का कोई भी व्यवहार विराट विरोधी नहीं होना चाहिए, वो उसका हिस्सा है। आँख का व्यवहार देह विरोधी हो जाए, हाथ का व्यवहार देह विरोधी हो जाए, हैं? किसी भी अंग का व्यवहार देह विरोधी हो जाए, ये कैंसर क्या है? मुझे हमारे विनीत जी ने कहा कि ये एक अंग का अधिक स्वार्थी हो जाना है। बोले वो फूलता है, वहाँ के जो कीटाणु वहाँ बनते हैं सेल्स, और वहीं बनते चले जाते हैं, और बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। तो पहले तो वो गांठ बन जाती है, एंड वो फिर बनते रहते हैं ना, मल्टीप्लाई होते हैं, तो कदाचित वो फूट भी जाता है, फिर भी वो बंद नहीं होते। ऐसा मुझे बताया गया। तो ये तो कैंसर इन बॉडी हो गया कि नहीं? आप सोच लो। तो जो विराट विरोधी आचरण करने वाले लोग हैं, नारायण, वो क्या हुए फिर? कैंसर हो गए वो तो। औपाधिक स्तर पे भी सिद्धांत याद रखना, ये है हमारा वेदांत ये कह रहा है कि औपाधिक स्तर पर भी व्यक्ति की जीवन शैली वैश्विक होनी चाहिए। उसके जीवन का दृष्टिकोण वैश्विक होना चाहिए, उसकी अप्रोच वैश्विक होना चाहिए, उसके आचरण में जो मूल्य स्थापित हों वो इसी आधार पर स्थापित हों कि कहीं उसके व्यवहार से विराट का संतुलन तो नहीं बिगड़ जाता। ये ऐसा है। इसी आधार पर साधना बनती है, इसी आधार पर धर्म बनता है। ये व्याकरण है। साधना क्या बनी? अब देखो, अंग का परम कर्तव्य है अंगी की सेवा करना। अब ये साधना हो गई। अब हाथ कहे कि नहीं, मैं तो अपने लिए ही जीऊंगा, कष्टम वर्तते, फिर तो अब ये साधना हो गई कि नहीं होगी? इसलिए श्री रामानुजाचार्य जी महाराज तो कहते हैं, भाई आप तो शरणागत हो ना, अंश हो ना, अंग हो, तो विराट अंगी है, आप उसी के हो, उसी में हो। अद्वैत है, एक विराट है तो अद्वैत है, और चित अचित दोनों उसमें उसके अंगभूत हैं। चित विशिष्टम अचित विशिष्टम च विशिष्टाद्वैतम भवति। विशिष्टाद्वैत क्या है?
बोले चित और अचित दो चीजें दुनिया में दिखती हैं, दोनों ही विराट के अंग हैं। तो एक हो गया। अपने शरीर में ही देखो, बाल है, नाखून है, वो अचित है, वहां संवेदना कम से कम नहीं मालूम पड़ती, नहीं तो आप कटवाते कैसे। और बाकी अंग जो हैं वो चित हैं, जीवित हैं, संवेदना है। लेकिन आप कितने हो? आप एक हो। चित विशिष्ट हो और अचित विशिष्ट हो। तो आप हो भले विशिष्ट, लेकिन हो तो एक। इसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत। वेदांत का व्याकरण जानना चाहिए, फिर उसका इम्प्लीकेशन भी जानना चाहिए कि उसका मतलब क्या हुआ, है ना। देखो, तो फिर अब अगर ऐसा बन गया तो हर अंग तो अंगी के प्रति शरणागत है, ये तो नियम है। उस अंग का संरक्षण उसका हेतु अंगी करता ही है, वो उसका स्वभाव है। उसके लिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाथ में कुछ हो गया तो सारा शरीर रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं करेगा। देखो, तो अंगी तो स्वभाव से ही अंग के प्रति ममता रखता है। आप ईश्वर की ममता को जरा समझो, कैसा है वो। ईश्वर आपके प्रति स्वाभाविक रूप से कृपा भाव नहीं, ममता रखता है। जैसे आप अपने हाथ पर कृपा करते हो क्या? ये तो द्वैत बिल्कुल हो जाए तब कृपा की बात आती है। ईश्वर में तो स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक ममता है, स्वाभाविक संरक्षण की भावना है। क्या? तो ये संबंध रखना चाहिए। वो तो संरक्षण करता ही है, बोलता है योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन हम अंग होने के बावजूद अगर व्यक्तिगत जीवन केवल जिएं और अंगी का कोई ध्यान न करें, तो यह तो व्याकरण के विरुद्ध है। ये तो व्यष्टि समष्टियोः अभेदः, यह बात हमने नहीं समझी। कागज पर हमने गणित लगाया होगा, ये रहा व्यष्टि वृक्ष, ये रहा समष्टि वन। हाँ, दोनों में अभेद तो है। अरे तेरे लिए कहा जा रहा है ये। ये वन और वृक्ष के लिए थोड़ा कहा जा रहा है। जरा सोचो आप, एक ग्रह की दशा बदलती है ऊपर और व्यक्ति प्रभावित होता है, और फिर हम बोलते हैं हम अलग थलग हैं। यह कैसे सिद्ध होता है? ग्रहों की स्थिति बदलती ही रहती है, कंटिन्यूअस बदलती है। तो 2.5 घड़ी में मेरे ख्याल से एक बार स्थिति बदल जाती है। तो वो कहते हैं कि आपका जो स्वर है वो बदल जाता है। क्यों भाई? बोले ग्रहों की स्थिति बदल गई इसलिए। स्वर माने नासिका से सांस। हालांकि इस समय बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। मेरी तो दाहिनी चलती है, आप लोगों की क्या चलती है? दाहिनी। अच्छा, आप बताओ इसका क्या नियम है? ये क्यों हो रहा है? आप समझते हो? अब आप अलग करके दिखाओ अपने आप को। नियम ये है, स्वरोदय ग्रंथ है शैवागम में, बहुत बढ़िया ग्रंथ है स्वरोदय। वहाँ तो इस बात का निर्णय किया गया। अब जैसे आपने देखा होगा कि रात को जब आप सोते हैं
तो कभी जुकाम हो तो एक नाक चलती है दूसरी बंद हो, दोनों एक साथ बंद नहीं होती, नहीं तो मर ही जाए आदमी। आई टेल यू, कितनी ऐसी व्यवस्था है, एक चलती है और जब सो के उठते हो आप तो वो बदल जाती है, दूसरी चलती रहती है। बहुत बार ऐसा होता होगा। आखिर ये तुमने बदला क्या? कोई, ये ग्रहों के हिसाब से बदलती है। अब अभेद को देखना आप जरा, हम क्या अनुभव करते हैं? मेरी नाक और मेरी सांस, नाक मेरी है और सांस मेरी है। क्या बताऊं, भगवान की व्यवस्था सोचो जरा। आखिर सांस तो लेना है तो दो दो उसमें पाइप क्यों लगा दिया उन्होंने? इसको बीच वाला जो विभाग है उसको हटा देते तो सांस तो जाती, ज्यादा खुल के जाती। क्या, मुझे तो पहला प्रयोजन यही दिखता है कि प्राणायाम नहीं हो सकता था फिर। आई टेल यू, व्यवस्था में पर प्रयोजन होता है, व्यवस्था एक्सीडेंट नहीं होती। डार्विन की दृष्टि में होगा तो होगा, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो हर व्यवस्था में प्रयोजन है। आप प्राणायाम ही नहीं कर सकते। दूसरा, अगर जुकाम हो जाए, हाँ, तो दोनों बंद, है ही नहीं कुछ। तो जुकाम सबसे खतरनाक बीमारी, मरे उसी दिन। आप समझते हो? और इसकी लगाम रखी ग्रहों की स्थिति पर। थोड़ी लगाम उन्होंने थमाई है, बोले अगर आप बाईं करवट सोओगे 10 मिनट तो बाईं की बजाय दाईं सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि आप देर से बैठे हो, इसलिए किसी किसी का अलग भी हो सकता है, क्योंकि किधर भार ज़्यादा है उसके विपरीत दिशा में नाड़ी खुल जाती है, तो इसलिए इसका व्यभिचार हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अधिकतर लोगों की, माने 99% लोगों की दाहिनी चलेगी। अब ये अभेद हुआ कि नहीं हुआ? विराट से आप किधर कटे हुए हो? घटना तो वहां घटती है, बदलता है वहां, और असर, हाँ जी, अब बोलो आप। इसलिए हमारे यहाँ संध्या बताई गई। संधि काल जब होता है तो अमूमन दोनों नासिका चलती है। दाहिनी को फिर सूर्य नाड़ी और बाईं को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। दोनों अगर सम हो जाए तो सुषुम्ना की अनुभूति होती है मध्य में। इसलिए संधि काल में कहा गया कि आप ईश्वर स्मरण करो, उसको संध्या बोलते हैं। 3 संधियां होती हैं। अपराह्न और पूर्वाह्न की संध्या है मध्याह्न। मध्याह्न माने दोपहर। पूर्वाह्न अपराह्न के बीच में मध्याह्न। प्रातः काल में रात और दिन की संधि है, सायंकाल में रात और दिन की संधि है। इसलिए त्रिकाल संध्या का विधान किया गया। बहरहाल मैं अब थोड़ा आगे बढ़ूं, इसको पूरा कर लूं। मेरा प्रयास ये है कि यह जो व्याकरण बताया गया है औपाधिक अभेद का, आप इसका अप्लाइड मीनिंग भी थोड़ा सा समझो। और आत्मदृष्टि से तो कैवल्य अभेद है, कैवल्य है वहां पर। लेकिन कहना यह है वेदांत का कि औपाधिक स्तर पर भी हम पूरी तरह से भेद को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार नहीं करते माने भेद है ही नहीं, सीधी बात ये सब बोलो। औपाधिक स्तर पर भी भेद नाम की चीज नहीं है, अभेद ही ज्यादा है। और इसलिए हमारे जीवन का निर्माण, जीवन शैली
विराट को ध्यान में रख के ही बननी चाहिए। हाँ, हमारे गुरुदेव कहते थे ना, एज द विजन सो द इमोशन। अगर विजन नैरो हो गया, हाँ, तो भावना और एक्शन दोनों खराब हो जाएंगे। सो एज द विजन सो द इमोशन, एज द इमोशन सो द एक्शन। ये समीकरण बना लिया। अब विजन हमारा क्या है सृष्टि के बारे में, अपने बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। अब विश्व सम्मेलन में क्या रखा था, एक वाक्य बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ था कि नैरो विजन ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। मनीषा याद है? नहीं, वो कहते हैं नैरो विजन ब्रिंग्स द डिस्ट्रक्शन एंड ब्रॉड। हाँ, 3 किया था उन्होंने कि एक तो ये है कि लार्ज विजन, हाँ, लेकिन बीच में एक और था, हाँ, एक्सपेंसिव। लार्ज विजन, बिग विजन किसी का हो तो वह एक्सपेंसिव है, ये डिवाइसिव है। और सुप्रीम विजन इज इंक्लूसिव है, ऑल इंक्लूसिव। तो वह विजन माने क्या, अपने प्रति, जगत के प्रति जो दृष्टिकोण है उसी को विजन बोलते हैं ना। क्या तो अब फिर साफ कर लेते हैं इसको, बाकी तो पढ़ा है कई बार वाक्य आपने। क्या लिखते हैं, अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्ट्योः तद उपहित विश्ववैश्वानरयोश्च वनवृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च पूर्ववत्। पूर्ववत् माने जैसे सूक्ष्म अवस्था में था, जैसे कारण अवस्था में था, उसी तरह से पूर्ववत् अभेदः। एवं इस प्रकार से पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही। इस प्रकार से जैसा बताया गया है वैसा ही, इस प्रकार से पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति हुई। क्या क्या उत्पत्ति हुई, तो बोले ब्रह्मांड के 14 लोक, तदंतरवर्ती 4 प्रकार के शरीर, तदुचितानाम अन्नपानादीनाम, ये 3 उत्पत्तियां हुई पंचीकृत पंच महाभूत से। ब्रह्मांड, उसके 14 लोक, उन ब्रह्मांड के लोकों में रहने वाले 4 प्रकार के शरीर, और उन शरीरों के योग्य अन्न पान इत्यादि। इतनी जो व्यापक उत्पत्ति हुई वो किससे हुई, तो बोले ये पंचीकृत पंच महाभूत से हुई। नारायण। जगत स्थूल प्रपंच का निर्णय तो हो गया, निर्माण की प्रक्रिया बता दी। अब थोड़ा और बड़ा करके बोलते हैं कि ऐसे स्थूल प्रपंच भी बहुत होते हैं। मैंने कहा था ना ब्रह्मांड अनंत हैं, तो उसको भी बोलना ही पड़ेगा। तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा। एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानां अपि समष्टिः एको महान् प्रपंच